मिसाल माचिस की उस तीली की सी है जिससे चाहे तो घर का चूल्हा जला लिया जाए और चाहे तो पूरा घर ही फूंक दिया जाए। जवान लड़कों और लड़कियों के इश्क के वाकयात तो आए रोज सुनने और देखने में आ जाते हैं। अक्सर की मोहब्बत की किश्ती किनारे लग जाती है और कईयों की मंजिलें जुदा हो जाती हैं, मगर जब शादीशुदा मर्द या औरत किसी गैर की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएं तो नतीजा घराने की तबाही के सिवा कुछ नहीं निकलता। खानेवाल में जवान बच्चों की मां शादी के 30 साल बाद घर की इज्जत को पसे पुश डालते हुए किसी के इश्क में मुब्तला हो गई। उसका खमियाजा किस किस को भुगतना पड़ा, आइए जानते हैं। खानीवाल के कस्बा तलम्बा का रहायशी तनवीर हुसैन सब तहसील ऑफिस में मुलाजिम था। उसे रहाइश के लिए सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था जिसमें वो अपनी बीवी और 4 बच्चों के हमरा रहता था। जिंदगी मामूल के मुताबिक गुजर रही थी। एक रोज उसकी बीवी जाहदा परवीन ने पुलिस को इतला की कि उसका शौहर लाहौर जाने के लिए तैयार हो रहा था कि 3 कारसवार मुलजमान घर में आए और उसे अगवा करके ले गए। जाहिदा परवीन साहिबा ने पुलिस को दरखास्त दी। इस दरखास्त के ऊपर पुलिस ने काम करना शुरू किया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने मगवी के मोबाइल फोन का डाटा निकलवाया और उसकी मदद से कई अफराद को शामिल तफ्तीश किया गया, मगर मगवी का कोई सुराग न मिल सका। गुस्सा की दरख्वास्त पर डीपीओ खानीवाल ने तनवीर हुसैन की बाजियाबी के लिए खसूसी पुलिस पार्टी तश्कील दे दी। जैसे ही इस खातून ने ये रिपोर्ट की थी, एक स्पेशल टीम जो है वो तश्कील दे दी गई थी अगवा के मुकदमे को देखने के लिए। वो स्पेशल टीम ने बड़े ही तंदेही से काम किया। तनवीर हुसैन को किसने अगवा किया? मकामी पुलिस कोई सुराग लगाने में नाकाम रही। वो सब परेशान थे। ऐसे में खुसूसी पुलिस पार्टी ने क्या कार्रवाई की और उसका नतीजा क्या निकला? पुलिस की खसूसी टीम ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की तो पुलिस को अगवा का पूरा मामला ही मशकूक महसूस हुआ, क्योंकि मगवी के पड़ोसियों और इलाके के लोगों से मालूम हुआ कि उन्होंने मगवी की बीवी के बयान करदा वाक़े के मुताबिक किसी भी कार को ना तो तनवीर हुसैन के घर के बाहर देखा और ना ही तनवीर हुसैन ने किसी को बताया था कि वो लाहौर जा रहा है। काम के दौरान पुलिस ने जब तफ्तीश में देखा तो कुछ ऐसे शवाहिद सामने आए जिससे ये अंदाजा होता था कि वो शख्स अपने घर से निकला ही नहीं है इस दौरान में। जब इन शवाहिद को ज़हन में रखते हुए पुलिस ने मजीद तफ्तीश की तो ये पता लगा कि उस खातून के अपने शौहर से पिछले कुछ अरसे से अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। इस बुनियाद के ऊपर उसके घर की जो है वो रेकी वगैरह की गई, आसपास के लोगों से मालूम किया गया तो ये बात सामने आई कि ये जिस दिन का वक़ुआ बताते हैं ना तो अगवा की कोई वारदात हुई है ना ही उसका शौहर कहीं बाहर निकला है। पुलिस ने इन शवाहिद को मद्देनजर रखते हुए जब तनवीर की बीवी से पूछगछ की तो उसने मतजाद बयानात दिए, जिस पर खसूसी टीम ने आला हुकाम से जाहदा परवीन को शामिल तफ्तीश करने की इजाजत हासिल की और जाहदा को हिरासत में लेकर उससे खसूसी तफ्तीश की तो जाहदा ने इंकशाफ किया कि तनवीर हुसैन अगवा नहीं हुआ बल्कि उसने उसे कत्ल करके लाश घर के सहन में दफन कर दी थी और अगवा का ड्रामा रचा दिया था। पहले आंधी अगवा हो गया, अगवा 3-4 दिन तो बाद इन जैसे कत्ल करके रखी रखे 3-4 दिन तो बाद दफन कर दिता। दफन करके 7वें दिन भाइयों कोल गई, अम्मी कोल गई भी तनवीर अगवा हो गया, बंदा तो मार के अंदर रख दिता। जब हमने मजीद इस मामले को देखा तो पता लगा कि इस औरत ने खुद ही अपने खामिद को 2 साथियों के साथ मिलकर कत्ल किया है। जाहिदा ने खाविंद को क्यों कत्ल किया? 30 साल की रफाकत को भुलाकर खाविंद को कुल्हाड़ियों के पै दर पै वार करके मौत की नींद सुलाने वाली जाहिदा ने अपने बयान में क्या सनसनीखेज इंकिशाफात किए, आइए जानते हैं। जाहदा ने पुलिस को बताया कि उसके किसी के साथ ताल्लुकात थे जिसका इल्म तनवीर हुसैन को हो गया था और वो इस बात को लेकर आए रोज झगड़ा करता था, जिस पर जाहदा ने खाविंद से छुटकारा पाने के लिए अपनी बहन के साथ मिलकर खाविंद को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और रात को सोए हुए तनवीर हुसैन के सर में कुल्हाड़ी के वार करके उसे हलाक कर दिया और घर के सहन में एक घड़ा खोदकर लाश बोरी में बंद करके दबा दी। इस चीज के बाद खातून को जो है जब गिरफ्तार किया गया तो खातून ने फिर अपनी तफ्तीश जो उससे की गई उसमें वाज़ेह किया कि उसकी अपने शौहर से चपकलिश थी और किसी और एक आदमी के साथ जो है
वो उसके अच्छे ताल्लुकात थे, जिसकी वजह से उसने अपने शौहर को अपने 2 साथियों के साथ मिलकर कत्ल किया और कत्ल करने के बाद अपने घर ही में जो है वो छुपा दिया। वीर सैन को मेरे बाबी ने बेदर्दी और जुल्म के साथ उसको कत्ल करके सेन में टोड़े में दफन किया। मेरी वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ DPO खानेवाल से अपील है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। पुलिस ने ज़ादा की निशानदेही पर घर के सहन को खोदकर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। पुलिस हुकाम का कहना है कि कत्ल की इस वारदात में ज़ाहदा के साथ उसका एक साथी भी मुलविस है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। होमिसाइड स्क्वाड की वजह से इस तफ्तीश को बहुत तेजी से मुकम्मल किया गया और इंतहाई साइंसी तरीके से जो है वो इस तफ्तीश को चंद दिनों में मुकम्मल करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया। जाहिदा के इंकशाफात की रोशनी में पुलिस ने मजीद क्या कार्रवाई की और मकतूल के वर्सा का क्या कहना है, आइए उनसे ही जानते हैं। मकतूल के बेटों और दीगर रिश्तेदारों का कहना है कि ज़ाहदा ने अपनी बदकिरदारी को छुपाने के लिए कत्ल किया, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। मेरी मां, मेरी वालदा ने मेरे वालिद को सेन में दफना दिया, हमें इंसाफ दिया जाए। मेरी बाबी ने उसे बेहद मुर्समी नाल कत्ल किया गया। हम वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए और बाकी जो उनसे कातिल है इनके वो कटहरे में लाया जाए। मकतूल के वर्सा और अहले इलाका ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि कत्ल की इस वारदात में मुलविस दीगर मुलजमान को भी जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके इबरतनाक इंजाम तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन राव खालिद महमूद और साथी रिपोर्टर राव सुलेमान के साथ आमिर शहजाद, समा, खानीवाल। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। हमारी पुलिस के बारे में मशहूर है कि वो हाथी से हिरन होने का एतराफ़ करा सकती है, लेकिन अगर हिरन भी पुलिस के हाथ लग जाए तो उसे भी खुद को हाथी कहने में देर नहीं लगेगी। कानून जो हर इंसान के लिए बराबर है, पुलिस की चंद काली भेड़ों ने उसे अपनी जागीर समझ रखा है। ऐसा ही केस बल्दिया टाउन से हम आपके सामने ला रहे हैं, जिसमें सीटीटी पुलिस ने हिरासत में लिए जाने वाले नौजवान को छोड़ने के पैसे वसूल किए और जेल भेज दिया, जहां वो दम तोड़ गया। कराची पुलिस को गफलत, लापरवाही और मुबैना तौर पर रिश्वत वसूली के हवाले से कौन नहीं जानता। हमारी महकमा पुलिस की तारीख ऐसे कारनामों से भरी पड़ी है, जहां पुलिस ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए पैसों की चमक के आगे ऐसे काम सरंजाम देती है जिसे देखकर अकल ही दंग रह जाती है। काले को गोरा और गोरे को काला करार देने की माहिर पुलिस ने कराची के इलाके बल्दिया टाउन में भी एक ऐसा ही कारनामा सरंजाम दिया। 26 और 27 जुलाई की दरमियानी शब एक पुलिस मोबाइल में सादा लिबास अहलकार आए और माजूर नौजवान इमरान को उठाकर ले गए। अहले खाना का कहना है कि 10 रोज तक दिन रात तलाश किया, लेकिन कुछ पता नहीं चल सका। अचानक आके मेरे बेटे को लेके गाड़ी में बिठा के वहाँ तक, मेरे को तो ये भी नहीं पता था कि मेरा बेटे को लेके जा रहे। मैं बाद में देख रही हूँ वहाँ तक चलेगी, मैं कुछ नहीं कर सकी, लेके बिठा के चलेगी। मेरे बेटे का मोबाइल भी लेगी, उसको भी लेगी। बोले घर में से बोला तो बोले नहीं, अभी छोड़ देंगे हम लोग कुछ घर के। रात को 3 बजे निकले, इस थाने गए, पता चला भाई हमने नहीं उठाया। साइड थाने गए, पता चला हमने नहीं उठाया। गार्डन थाने गए, पता चला हमने नहीं उठाया। तकरीबन सर हमने लगातार इसको 10 दिन तक तलाश करते रहे हम लोग, कुछ अता पता ही नहीं। घर के नंबर पर आने वाली फोन कॉल ने इमरान के अहले खाना पर कयामत ढा दी। इमरान फोन पर अपनी मां से जिंदगी बचाने की भीख मांगता रहा। बारह रोज गुजरने के बाद एक दिन इमरान के मोबाइल फोन से घर के मोबाइल नंबर पर फोन आया
तो इमरान अपनी मां से सिर्फ इतना ही बोलता रहा कि मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार देंगे। और साथ ही इमरान की रिहाई के लिए 10 लाख रुपए का मुतालबा भी किया गया। मेरे से बात करना चाहता था मेरा बेटा, फ़ोन करवा के बात करी, रोता था, बोलता था अम्मी अम्मी मेरे को बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे ये जालिम मार देंगे, अम्मी मुझे बचा लो। बस वो कान में आवाज़ें गूंज रही, वही बात हुई है मेरे से। इसके बाद बात नहीं हुई मेरे बेटे की। कि उसे हमने औरंगी टाउन से उठाया है और उसके पास से असला बरामद हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, उसे घर से लेकर गए थे। लेकिन इमरान के अहले खाना सिर्फ 45,000 का ही बंदोबस्त कर सके। इमरान के अहले खाना के मुताबिक पुलिस पार्टी ने उन्हें CTD सिविल लाइन बुलाया। वहाँ गए तो उन्होंने हमें बिठाया, पानी पिलाया, उसके बाद FIR दिखाई, बोला ये केस है इस पे। तकरीबन 10 मिनट के बाद इमरान को लेकर आए ऊपर कपड़ा डाल के, तो बोला आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। मैंने बोला आप बोले, तो उन्होंने बोला कम से कम 10 लाख रुपए। मैंने बोला ये तो हम दे ही नहीं सकते, 1 लाख रुपए भी नहीं दे सकते। तो बोला अभी कितने लाए आप। हमने बोला भाई ये 40-45 हज़ार रुपये हैं। तो बोला ये दे दो। और इमरान के अहले खाना ने उसकी रिहाई के लिए घर का सारा जेवर बेचकर पैसे जमा किए। रकम कम होने की वजह से इमरान को रिहाई नहीं मिल सकी। लेकिन ये बात सामने नहीं आ रही थी कि इमरान को किस केस में हिरासत में लिया गया। 10 लाख पहले मांगे, वो हमने इनको मना किया तो 2.5 लाख पे आए। बाल उसमें से 45,000 रुपये हमने इनको दिए। हमने कहा सर ये आप रखे, बाकी ये है कि हम अपनी माँओं बहनों का, बीवियों का जेवर बेच के हम कहीं ना कहीं से अरेंज करते हैं। अब मैंने अपनी बीवी के जेवर बेचे, इन्होंने बेचे, उन्होंने बेचे, जैसे तैसे करके हमने कुछ पैसे इकट्ठे किए। कुछ पैसे मोहल्ले वालों ने दिए, क्योंकि सबको पता था ये बच्चा इस किस्म का नहीं है। इस वजह से मोहल्ले वालों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, पैसे अरेंज किया हमने। हम इनके पास गए, हमने बोला ये पैसे हैं, अब आप हमारा बच्चा छोड़ दें। इन्होंने बोला कि भाई अब हम आपको बच्चा नहीं देंगे, क्योंकि बात ऊपर तक चली गई है। हमने बोला सर अच्छा चलें, आप हमें बच्चा ना दें, आप इसका चालान कर दें, हम कोर्ट से इसे रिलीज़ करा लेंगे। हम बेगुनाह हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह हमारा साथ देगा, हम इसे कोर्ट से रिलीज़ करा लेंगे। एक तरफ इमरान के घर वाले सारा जेवर बेचकर भी इमरान को रिहाई नहीं दिलवा सके थे, और फिर ये भी पता नहीं चल रहा था कि इमरान कहाँ है। 2 रोज बाद उनकी तलाश खत्म हो गई। सात अगस्त को पता चला कि इमरान कराची सेंट्रल जेल में है, जहां इमरान की हालत बदतरीन तशद्दुद की वजह से इंतहाई खराब थी और उसके चेहरे और जिस्म पर तशद्दुद के निशानात वाज़े दिखाई दे रहे थे। किसी ने बताया भाई तुम्हारा बंदा जेल कस्टडी हो गया है। हम जेल पहुंचे, वहाँ जब गए, यहाँ से चलता फिरता गया है। जब वहाँ पे लेकर आए, इसके मुंह से राल टपक रही है, यहाँ उसके क्या कहते हैं ज़ख़म है, और हाथ उठा नहीं पा रहा है, बात कर नहीं पा रहा है। व्हील चेयर पे उसे एक कैदी लेकर आया है, और हमने ये सूरत हाल देखी तो हमसे तो रहा नहीं गया, क्योंकि बात करने के काबिल ही नहीं था। हमारी पुलिस की करिश्मा साजियां भी किसी से ढकी छुपी नहीं। ये चाहे तो बड़े से बड़े मुजरिम को छोड़ दे, और अगर फंसाने पर आए तो राह चलते आम शहरी को भी किसी केस में फंसा देती है। जी हाँ, पुलिस की इस खुफिया सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत इमरान था, जिसे जेल से तशवीशनाक हालत में सिविल अस्पताल कराची मुंतकिल किया गया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। मकतूल इमरान की बहनों का कहना है कि उनके भाई का क्या कसूर था। गुर्बत की वजह से हम अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर सके। हम बहुत मजबूर थे, हमारे बस में कुछ भी नहीं था कि हम किसी तरह जो है उसको बचा लेते। उसको बहुत बुरी तरह मारा था, बहुत बुरी तरह मारा था उसका। जब डॉक्टरों ने बोला कि भाई इनके वारिस कौन है, पुलिस से कहा जो वारिस है हम उनसे बात करेंगे, तो पुलिस वालों ने भी जब हमें आगे किया, जब उन्होंने बोला कि वारिस कौन है, जब हम लोग आगे गए, हमने इसको देखा तो इसके इतना शदीद टॉर्चर कि 3rd डिग्री इसको टॉर्चर दिया गया। एक माजूर इंसान को 3rd डिग्री टॉर्चर दे रहे हैं आप।
माजूर इमरान की अजियतनाक मौत पर घर वालों को सब्र नहीं आ रहा। चंद रुपयों के ना होने की वजह से इमरान और उसके अहले खाना को इंसाफ नहीं मिल सका। मकतूल इमरान की बड़ी बहन भी अपने माजूर भाई की मौत पर शिद्दत गम से निढाल थी। उनका कहना था कि सिर्फ रिश्वत न देने की वजह से पुलिस अहलकारों ने उनके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया। आज अगर हमारे पास भी इतना पैसा होता तो हम अपने भाई को बचा सकते थे। इन्होंने हमारे भाई का वो हाल कर दिया कि आज हमारा भाई जिंदगी और मौत की सांस ले लेके इस दुनिया से चला गया। क्या यही गरीबों का इंसाफ है कि गरीब पैसा दे तो उसका बच्चा बचेगा, और ना गरीब कुछ नहीं कर सकता। आज हमारा भाई चला गया, हम हमारे भाई के लिए कुछ नहीं कर सके। हम चाहते हैं कि उन्हें सज़ा मिले और उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, ताकि वो किसी और बच्चे के साथ भी ऐसा हाल ना कर सके जैसा हमारे बच्चे के साथ किए, और हमें इंसाफ चाहिए। अक्सर ऐसे वाक़यात हमारे सामने हैं कि पुलिस अहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए, लेकिन उनका कोई फैसला सामने ना आ सका। ऐसे मुकदमात की तहकीकात तवील अरसे तक जारी रहती है। पुलिस के महकमे की बेहतरी के लिए इसमें मौजूद काली भीड़ों का खात्मा जरूरी है। कैमरामैन जिशान नवाब के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। छोटे छोटे जराइम में मुलविस अफराद उस वक्त तक किसी बड़े जुर्म की तरफ नहीं जाते जब तक उनकी पुश्त पर कोई मजबूत हाथ ना हो। इसके बावजूद पुलिस और मुतालिका इदारों को बड़े मुजरिमों की तरफ जाने का रास्ता तो नजर नहीं आता, मगर वो सिर्फ छोटे मुजरिमों को पकड़कर ही लोगों के सामने सुर्खरू हो जाते हैं। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।